स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एनसीआर के लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीआर की चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज क्वेश्चन 14 से स्टार्ट करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240, यानी 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से स्टार्ट करके इन दोनों के बीच इसके पीछे 250, इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 10 और 40, 10 और 250 के बीच। तो देखिए 12 होगा, ठीक, 12 के बाद 16 होगा, 20 होगा, ऐसे चलते चलते कहाँ तक 250 के बीच। तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करते हैं 250 को, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 6 24, 1 4 2 8, 4 2 8, तो कितना बच जाएगा 2। तो इसमें से 2 सेपरेट करेंगे तो 248 का लेंगे, ठीक, 248 का नंबर लेंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए इक्वल टू कितना 10, और कॉमन डिफरेंस बी कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 मीन्स कितना 2। ठीक है, लास्ट टर्म इसका कितना आ जाएगा 248, लास्ट टर्म कितना होगा 248। सॉल्व करते हैं। देखिए एल इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है ना हमारा। तो ठीक है, इसी में पुट करते हैं 240। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए ए कितना है 10, एन नहीं पता है, इंटू डी 2, 10 2n माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 2n 240, ये इधर आ जाएगा 240 माइनस 8 इक्वल टू 2n। अब देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा 240 इक्वल टू 2n। ठीक, तो 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 इक्वल टू n, यानी 120 टर्म्स होंगे। कितने होंगे 120 टर्म्स होंगे। ठीक है, 120 टर्म्स होंगे जो 20 और 240 के बीच लाई करेंगे। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, एक ये भी एंड ये AP आर इक्वल, दोनों AP कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट AP से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन सी वैल्यू इन दोनों की इक्वल होगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म A कितना है 63 है, इसका D कितना आ जाएगा 65 माइनस 63, यानी D आ जाएगा 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक, अब देखिए इसके लिए AP क्या हो जाएगी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए a n ही तो हमें फाइंड करना है, a कितना है 63 है, प्लस n नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी 2। अब इधर के लिए देखेंगे, इस वाले के लिए AP क्या, देखिए ध्यान से, इसके लिए देखिए ये है 3, AP क्या है, AP है 3 10 17 एंड ऑन। तो फर्स्ट टर्म इसका A हो जाएगा, ठीक, D हो जाएगा 10 माइनस 3 मीन्स कितना 7। तो इसके लिए AP क्या हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे an कितना है, देखिए A कितना है 3, ठीक, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। एक सॉल्व करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 7n माइनस 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों एक ही बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 61 2n, और ये दोनों एक ही कैसी है, इक्वल है, मतलब ये वाली AP दोनों ही बोला गया है ना, इक्वल है दोनों AP। तो 7n माइनस 4, ऐसा करते हैं इसको उधर दे देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 61
प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। अब ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 5n, ये आ जाएगा 13, यानी n की वो क्या वैल्यू होगी, n की क्या वैल्यू होगी, n की 13th वैल्यू होगी, यानी 13th टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, क्या लिखेंगे 13th टर्म्स ऑफ 2 AP आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? दोनों इस एपी का निकाल के टर्म और इस एपी को दोनों के इक्वल कर दीजिए तो क्या आ जाएगी, हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पे। देखिए जो गिवन है हम सबसे पहले उसको नोट करते हैं। ठीक, तो हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो देखो कह रहा है 16th टर्म कितना गिवन है, 16th टर्म इज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म में गिवन है कितना, देखो थर्ड टर्म इज 16, ये 16 गिवन है। ठीक, ओके। सेवंथ टर्म एक्सीड्स, कह रहा सेवंथ टर्म एक्सीड बट ज्यादा है किससे, 12th टर्म से। ठीक, जो सेवंथ टर्म है वो क्या है, 5th टर्म से 12 ज्यादा है। अगर हमें क्या करना होगा, 5th टर्म को भी इक्वल करना होगा 7th टर्म के, तो हमें क्या करना होगा, ये 7th टर्म ज्यादा है ना, बट 12 ज्यादा है 5th टर्म से, तो हमें क्या करना होगा, 5th टर्म में भी 12 ऐड कर देना होगा, जिससे दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यही कहा, क्या कहा कि 7th टर्म 12 ज्यादा था 5th टर्म से, हमने क्या किया, इसी में हमने 12 ऐड कर दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7th टर्म एक्चुअली है क्या, तो a प्लस 6d 7th टर्म होता है। ठीक, 5th टर्म क्या होता है, a प्लस 4d प्लस 12, ये 5th टर्म, और दोनों इक्वल है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना, 12, 2d इक्वल टू कितना, 12, d की वैल्यू कितनी, 6। बताइए, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें दिया क्या है, देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है कितनी, 60। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए ध्यान से, थर्ड टर्म कितना दिया गया है हमें, थर्ड टर्म दिया गया है 60। थर्ड टर्म बेसिकली होता क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब देखिए a d की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, है ना। अब a प्लस 12 इक्वल टू 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 12 मीन्स 4 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमें क्या फाइंड करना था, करा हु डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term is exceeds the 5th term by 12। हमें AP फाइंड करनी थी, तो देखो AP क्या हो जाएगी भाई, देखो AP जो है ध्यान से देखेंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे ही AP चलती जाएगी। तो देखो फर्स्ट टर्म a 4, a प्लस d यानी 6 4 10, a प्लस 2d 12 प्लस 4 16, ठीक, a प्लस 22, तो इस तरह से ये AP बन जाएगी। क्लियर, समझ आया? ये क्या मिल गया, AP हमें d मिल गया, a मिल गया, हमने AP निकाला। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या कर रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP आपको देना है। तो इससे हमें 20th टर्म चाहिए, वो भी पीछे से, लास्ट से हमें, आखिरी से हमें 20th टर्म चाहिए। तो हम ये काम कर सकते हैं, इस AP को ही रिवर्स कर देते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें AP क्या गिवन है, AP गिवन है 3 8 13 और दैट 253, ये हमें AP दी है। हम इसका क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। ठीक, यानी हमें इसके लास्ट से चाहिए, तो हम लास्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट से मतलब क्या है कि भैया 253 248, है ना,
और 248 243 और ऐसे ऐसे करते करते 3 8 एंड 13 ये 80 हो जाएगा, है ना। ये अब जो लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में 33 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हमें जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म के 253 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा डी, 248 माइनस 253 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, है ना, -5 आ जाएगा। फाइंड द ट्वेंटी टर्म, एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20। ठीक है, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखो ए 20 और ए तो हमें पता है 253 एन 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 253 ये हो जाएगा -19 इंटू 5, तो ये हो जाएगा और मुझे हो जाएगा 253 माइनस 95। ठीक, तो उसको सेपरेट कर दीजिए। तो ये जाएगा 30 से 5 जाएगा तो 8, 14 से 9 जाएगा तो 5 और 150 में जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 158। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and tenth term is 44. Find the three terms of the AP. देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एट्थ एंड फोर्थ टर्म का सम कितना है, 24 है। ठीक, तो देखिए क्या बोला गया है, फोर्थ प्लस एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 24। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फोर्थ टर्म एक्चुअली होता क्या है, a प्लस 3d, एट्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 7d इक्वल टू कितना, 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ये हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे 10d इक्वल टू कितना, 24। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। ये बात हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड क्या बात बोला है, 6 एंटर 10, 6th टर्म प्लस 10th टर्म और इन दोनों का सम कितना है, 44। 6th टर्म बेसिकली होगा क्या, a प्लस 5d प्लस 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये बात हो गई 2। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन second from equation first from equation first, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड कहाँ गई, a प्लस, ध्यान से देखिए, a प्लस 7d इक्वल टू 20, है ना, फिर a प्लस 5d इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ये 2 है भाई, इस d से इसको खत्म करिए, d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। d की वैल्यू आप इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। a प्लस कितना आ जाएगा, a प्लस 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी -13। कितनी आ गई, -13 आ गई। ठीक, हमसे पूछा क्या गया था बेसिकली, थर्ड टर्म 3
फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द एपी। थर्ड फाइंड 3 टर्म्स, तो थर्ड टर्म एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स ऑफ द एपी, 3 टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। तो a प्लस डी a प्लस 2d एपी हो जाएगी। तो a कितना है -30, a प्लस डी -8 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा और यही एपी हमारी चलती जाएगी। यही आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आए? बताइए, क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, मेरा सुधा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach of 7,000? यानी सुधा राव क्या करता है, नौकरी स्टार्ट करता है, ठीक, और जिसमें 1995 में स्टार्ट करता है, जिसमें उसकी एनुअली सैलरी जो है होती है वो 5,000 है, और उसके बाद उसकी इंक्रीमेंट यानी उसके सैलरी में बढ़ोतरी जो है 200 रुपए होती है पर ईयर। हर एक साल में 200 रुपए बढ़ाए जाते हैं। तो हमें ये बताना है कब उसकी सैलरी, मतलब कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी है सुधा राव की, वो कितनी है, 5,000 रुपए है। बोलो यस, ठीक, कितनी है, 5,000 रुपए। अगले यानी 1995 में उसने वर्क करना स्टार्ट किया और उसकी सैलरी तक कितनी थी, 5,000 रुपए की। अब अगले यानी 1996 में उसकी सैलरी बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 200 रुपए बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5,200 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। 1996 में यानी 1996 में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। 1997 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400, ठीक। उसके बाद हमें ये बताना है कि 7,000 रुपए उसकी कितने सालों में बढ़ करके हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना हो जाएगा, बताइए। ए हो जाएगा 5,000, ठीक। कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी यानी 200 रुपए, ठीक। और इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म जो होगा यानी 7,000 रुपए है ना, लास्ट टर्म कितना होगा, 7,000 रुपए होगा। क्लियर है? ओके, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या था फॉर्मूला, n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपए है, ठीक है, और n हमें नहीं पता है। d कितना है, d है 200, ठीक है। तो 7 n हमें पता है ना, 7,000 है, ठीक है। तो 5,000 प्लस 200 n माइनस 200, ठीक। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4800 रुपये हो जाएगा, 200 n, ठीक। ये 7,000 से 4800 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। ध्यान से देखिए 7,000 से इसको माइनस कर देना, 00 10 6 200 इक्वल कितना बचेगा भाई, 200 n। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 n कितनी वैल्यू आ जाएगी, n आ जाएगा 11, यानी 11 ईयर्स आफ्टर, कितने साल लग जाएंगे उसको, 11 ईयर लग जाएंगे, तब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए हो जाएगी 11 साल बाद। समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 rupees if in the nth week her weekly saving becomes 20.75. Find n। यानी रामकली क्या करती है, 5 रुपए से वो स्टार्ट करती है, ठीक। 5 रुपए से पैसे को कलेक्ट करना स्टार्ट करती है, और वो हर सप्ताह में क्या करती है, हर सप्ताह में 1.75 रुपीज उसमें ऐड करती है। तो एक साल में उसके रुपए
कह रहा है ऑफ अ ईयर, हर साल के, तो फिर उसका 20 रुपए 7.75 रुपीज कब हो जाएंगे? 20.75 रुपीज कितने साल में हो जाएंगे वो एन हमें फाइंड करेंगे, एक एन की वैल्यू बताएं। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं क्या करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 5 रुपए से स्टार्ट करती है, ठीक, और वो हर साल कितना डालती है इसमें 1.75। तो अगले साल यानी अगर हम ये मान लें कि 2022 मतलब आज से स्टार्ट किया उसने 5 रुपीज से, फिर अगले सप्ताह में उसने डाला 1.75, तो कितना हो जाएगा ये 6.75 हो जाएगा। फिर अगले साल में तो अगले वीक में कितना हो जाएगा ये 1.75 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 7 7 14 और 1 5, तो ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8.50। अब इस तरह से वो ऐड करती हुई चली जा रही है और तब उसका 20.75 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ए 5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा भाई, तो 1.75 इसका दिया जाएगा, ठीक। एन तो हमें फाइंड करना है, लास्ट टर्म हमें दिया है 20.75, इसमें पुट करेंगे एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एल कितना है 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5, ठीक, एन नहीं पता है इंटू डी 1.75। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20.75 इक्वल टू 5 और इसमें मल्टीप्लाई में 1.75 एन माइनस 1.75। अब देखो क्या करेंगे, इसको इसमें से 5 से इसको सेपरेट करेंगे, तो 500 1.75 सेपरेट कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 10 से 9 से 7 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 4 से 1 जाएगा तो 3, तो ये कितना हो जाएगा 20.75 माइनस 3.25 सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.75 एन आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम 20 से सेपरेट कर देंगे, तो 20.75 माइनस 3.75 25, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 17.50 1.75 एन और ये 17.50 डिवाइड 1.75 इक्वल टू एन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम क्या करें कि 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कराएं, ठीक, तो कितना हो जाएगा 75 और 1.75 इक्वल टू 10, ठीक। तो इसमें हमें 10 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल आएगा यानी 7.25 और दोनों में इक्वल होगा, मतलब 10 ईयर्स कितना लग जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 10 वीक 10 सप्ताह लग जाएंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो 10 सप्ताह लग जाएंगे उसको 20.75 रुपीज बनाने के लिए, ठीक, कितने 10 वीक्स लग जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से। तो कैसा लगा हमारे वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।